क्या आपके हस्बैंड भी मम्माज़ बॉय हैं? शादी तो आपसे कर ली लेकिन अपनी माँ का दामन अभी भी नहीं छूट रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? आप शादीशुदा होकर भी अकेली हैं। आपके हस्बैंड हमेशा मम्मी, मम्मी, मम्मी करते रहते हैं। मम्मी मैं ये कपड़े पहन लूँ, मम्मी मुझे ये खाना बना दो, मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मी मैं वो कर लूँ। मम्मी से कोई प्राइवेसी ही नहीं है ना? जब बेटे पता है शादी के बाद भी ऐसा करते हैं ना, सीरियसली ये बहुत इरिटेटिंग होता है एक वाइफ के लिए। जब हमारी सोसाइटी में शादी होती है ना, हम पूरा ज्ञान, पूरी टिप्स लड़कियों को देते हैं। शादी के बाद ऐसा करना, अपने पति के लिए ये करना, अपने सास ससुर के लिए वो करना। क्यों हम सारा ज्ञान लड़कियों को ही क्यों देते हैं? लड़कों को क्यों ज्ञान नहीं दिया जाता? जब आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो जैसे लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी को घर से विदाई देते हैं ना, आपको भी अपने बेटे को अपने कंट्रोलिंग पावर से रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो एक सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ जी पाएगा। बहुत सी मदर इन लॉज को मैंने कहते हुए सुना है, जो कहती हैं कि मेरी बेटी की तो शादी हो गई लेकिन शादी के बाद भी वो बस मम्मी मम्मी करता रहता है और इससे उनको बड़ी खुशी होती है। तो मदर इन लॉज, सासू माँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपका बेटा शादी के बाद भी मम्मी मम्मी कर रहा है ना, तो ये आपके खुश होने की बात नहीं है, ये एक बहुत डेंजरस साइन है आपकी बेटे की आने वाली मैरिड लाइफ के लिए। जब आपने अपने बेटे की शादी कर दी है ना, तो अब आपको अपने बेटे से मम्मी मम्मी नहीं करवाना है। अब आपको अपने बेटे को ये समझाना है कि भैया हमने तेरी शादी कर दी है, अब तेरे साथ जो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर आ गई है, अब तू उसको प्रायोरिटी दे। माँ माँ की जगह होती है और बीवी बीवी की जगह होती है। आपको एज अ वाइफ भी ये समझना पड़ेगा और एज अ मदर इन लॉ आपको भी अपने बेटे को ये चीज समझानी पड़ेगी। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है लड़के के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम सालों से यही देखते आ रहे हैं, हम एक ऐसी ही सोसाइटी में जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी सोच बदल ली है ना, हमारी सोसाइटी में ऐसे भी सास ससुर हैं जिन्होंने अपने बेटे को फ्री कर दिया है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। जाओ, आपकी शादी हो गई है, अब आप अपनी अपनी खुद की जिंदगी देखो, अपने आप को देखो, अपनी पत्नी को देखो, अपने बच्चे को देखो, है ना। और जो जिन सास ससुर ने ऐसा किया है ना, उनके बच्चे एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और साथ ही अपने खुद के बच्चों को भी एक गुड पेरेंटिंग दे रहे हैं। आपको भी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी हमारी ये सोसाइटी बदलेगी। अब जिनके हस्बैंड ऐसे हैं मम्माज बॉय, तो आखिर वो लेडीज करे क्या? वो कैसे डील करे इस मम्मा बॉय हस्बैंड को? देखिए, शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम बहुत इजीली खत्म नहीं कर सकते, है ना। चाहे जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लड़कियां कहीं ना कहीं यही कोशिश करती हैं कि यार जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, शायद कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन बदल जाएगी। बहुत सारे रीजंस होते हैं ना जिसकी वजह से हस्बैंड से वो लड़कियां अलग नहीं हो पाती। चाहे वो रीजन कुछ भी हो, कुछ लड़कियां ये भी सोचती हैं अगर हमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो हम अपने माँ बाप के पास जाकर उन पे बोझ ना बन जाए, है ना। कुछ ये भी सोचती हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगी, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अकेले कैसे रहूंगी, पेरेंटिंग कैसे करूंगी, ये सब रीजंस की वजह से वो अलग नहीं हो सकती। तो फिर आखिर ऐसी लड़कियां क्या करें कि वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें? मीन्स रहना तो है बट ऐसे नहीं रहना है, तो फिर आपको सब्र के साथ डील करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपके साथ वो गलतियां शेयर करूंगी जिसको आप सॉल्यूशन समझकर करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहले गलतियां लड़कियां करती हैं वो है खुद अपने हस्बैंड की मम्मी बन जाती हैं और वो सारे काम जो उसकी सास करती है अपने बेटे के लिए वो खुद करना शुरू कर देती है, ये सोच कर कि जैसे हस्बैंड को उनकी माँ अच्छी लगती है या उनके माँ के हाथ का काम अच्छा लगता है, वैसे ही अगर वो भी करेगी तो उसको अच्छी लगने लगेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माँ माँ है और आप बीवी हैं, ये रिश्ते ही अलग अलग हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए अपने हस्बैंड की माँ बनने की कोशिश ना करें, आप उनकी वाइफ ही बनी रहें। सेकंड गलती जो लड़कियां करती हैं, ऐसी सिचुएशन को फेस करते करते ना वो अपनी ही सास से बहुत चिढ़ने लगती है और इसी चिड़चिड़ में वो अपनी सास की बुराई अपने हस्बैंड जो कि सो कॉल्ड ममाज बॉय है ना उसी से करना शुरू कर देती हैं। ऐसा करके आप अपने हस्बैंड की नजर में अपनी सास को बुरा नहीं बना रही या अपनी सास से अपने हस्बैंड को दूर नहीं कर रही, आप अपने आप से ही अपने हस्बैंड को दूर कर देंगी। और पता है
ऐसा करके ना कई बार आप खुद भी अपने अंदर एक ऐसी टॉक्सिसिटी डेवलप कर लेंगी ना जो कि आपके लिए ही बहुत हार्मफुल हो जाएगी। कैसे? जैसे घर में कोई डिसीजन लेना है और वो आपकी सास ने लिया और वो डिसीजन सही है, आपको भी पता है कि आपकी सास जो डिसीजन ले रही है वो सही है, लेकिन क्योंकि आप उनसे चिढ़ने लगी हैं तो आप क्या करेंगी, उस डिसीजन के अगेंस्ट में जाएंगी, है ना, उससे डिसएग्री करेगी, उनसे डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगी। और ये जो है ना, ऐसा करना, इंसान से ही चिढ़ने लगना ना, ये बहुत डेंजरस है आपके खुद की। थर्ड गलती हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन को फेस करते करते हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो हम क्या सोचने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसको हटाना है। आपके हस्बैंड आपसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, चिल्लाते हैं या आपको डोमिनेट करते हैं, है ना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लोग इज्जत के काबिल हैं और आप नहीं हैं, है ना। अपने अंदर ये सोच कभी नहीं लेकर आना है आपको। तो फिर आपको करना क्या है, देखिए किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हमें उसे समझना पड़ता है। आई नो कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ऐसे टाइम पर सब्र करना भी बहुत मुश्किल है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना आप उस रिश्ते को तोड़ सकती हैं और ना आप जो चल रहा है अपने हस्बैंड का ममाज बॉय वाला रोल, ऐसी सिचुएशन में रह सकती हैं पीसफुली, तो फिर आपको समझदारी से और सब्र से तो डील करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको सबसे पहला काम जो करना है ना, सबसे पहले तो आपको आपके साथ ये जो सब हो रहा है, ये जो सिचुएशन आप फेस कर रही हैं ना, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अपने आप को ये भी चैलेंज करना पड़ेगा कि ये आपकी सिचुएशन जो है वो आप एक्सेप्ट भी करेंगी और साथ ही स्ट्रेस फ्री होकर इसके साथ डील करेंगी। सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट इस पर सेट करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ये सब देखकर खुद को कुड़ाना नहीं है या अंदर ही अंदर घुटना नहीं है। आपको अपना माइंडसेट जो है ना, या अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपनी पसंद को जीना स्टार्ट करना है, खुद अपनी पहचान बनानी है। ऐसा करना है जिससे आप सेटिस्फाइड होती हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ये जो है ना, ये सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है ऐसी सिचुएशन को डील करने का। आपको कमाना पड़ेगा, आपको अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा। जब आप कमाने लग जाएंगे ना, तो देखना कैसे ये लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, यही हकीकत है। बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी ये बात बुरी लग जाए, बट दैट्स द रियलिटी, है ना। आपको जो टाइम आप ऐसे लोगों को देख देख कर अपने आप को जलाने में, अपने आप को जहनी मरीज, डिप्रेशन का शिकार बनाने में लगा रही है ना, इससे कई ज्यादा बेटर है कि आप अपना ये टाइम, अपनी ये सोच, ये एनर्जी अपने आप को बेटर करने में, है ना, अपने लिए कोई न्यू स्किल सीखने में जो आगे जाकर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन जाए, इसमें लगाएं। नया सीखना और खुद को समझना शुरू कर दें आज से ही, तभी आप डील कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन से। अपना रास्ता खुद बनाएं, है ना। अभी क्या है ना, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो आप ये सब देखती हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाती ना, अलग रह पाती हैं। तो आपको पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, तभी आप इस सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। आपको अपने डर से लड़ना होगा, आपको अपने डर को हराना होगा, ना कि डिप्रेशन का मरीज बन जाना है। किसी का कुछ नहीं होगा और वो लोग जिनकी वजह से आप ऐसी हुई हैं ना, वो भी कह देंगे मेरी बहू तो पागल है, मेरी बीवी तो पागल है। इवन आपके अपने बच्चे भी यही कहेंगे मेरी माँ पागल है। तो क्यों, आखिर क्यों चाहती हैं आप ये सब सुनना? मत बने डिप्रेशन की मरीज, मत ले स्ट्रेस, मत बनाओ खुद को एंजाइटी का शिकार। खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो, अपनी कमाई करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, है ना। अपना टाइम जो है, अपनी टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाओ। ऐसे लोगों की बातों को छोड़कर इस नेगेटिविटी से दूर होकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, है ना। अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करें, अपने आप को बोल्ड बनाओ, तभी आप इस सिचुएशन को बदल पाएंगी। और देखना कैसे वो ममाज बॉय है ना, आपके पीछे पीछे घूमने लगेगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।